नमस्ते आप सभी को इस बॉफ बर्ड ऑफ फेदर में आप सभी का स्वागत है। इस बॉफ का जो हमारा टॉपिक है वो इस समय पे भारत में बहुत ही प्रचंड रूप में एक ऐसी कंपनी की वजह से शुरू हुआ है जो अपने प्राइवेसी ना मानने की मानकों के लिए फेमस है। हम इस पे भी बात करेंगे और हम आगे चल के इस पे भी बात करेंगे कि कैसे फ्री सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर से बनी हुई सर्विसेज हमें हमारी प्राइवेसी रीगेन करने में मदद करेंगे। तो हमारा टॉक का जैसे टॉपिक है डिजिटल प्राइवेसी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड सम फ्री सॉफ्टवेयर टूल्स एंड सर्विसेज टू द रेस्क्यू। तो अब बॉफ शुरू करने से पहले मैं हमारे पांचों पार्टिसिपेंट्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। एक 30 सेकेंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन जैसे मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। मैं उसी सीक्वेंस में आप सभी को एक बार पूछूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कुछ, और आप इस समय क्या कर रहे हैं अपने जीवन में उसके बारे में कुछ बताएं। तो मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले रिया है, तो रिया आप ज़रा कुछ अपने बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को। हेलो, नमस्ते। अ, मैं रिया हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ जर्नलिज़्म की महाराष्ट्र में और ये मेरा फर्स्ट मिनी डेप कॉन्फ है। थैंक यू रिया। अभी अगले मैं अपने कैमरा में देख पा रहा हूँ कि रवि है। रवि आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को। हाय, थैंक यू। मेरा नाम है रवि द्विवेदी और मैं फ्री सॉफ्टवेयर प्रमोट करता हूँ। फ्री सॉफ्टवेयर एडवोकेट और प्राइवेसी एडवोकेट हूँ और वही लोगों को अवेयर कराता हूँ प्राइवेसी वायलेशन कैसे हो रहे हैं और वो कैसे बच सकते हैं और कैसे वो पर्सनली रजिस्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू रवि जी अपनी इंट्रोडक्शन के लिए। अगला मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि अक्षय है। अक्षय आप अपने बारे में कुछ बताएं ऑडियंस को। मैं बैंगलोर में एक प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर हूँ और प्रोग्रामिंग भी करता हूँ। मेरा इंटरेस्ट होता है ये टॉपिक में आरोग्य सेतु, कोविन जैसे ऐप्स गवर्नमेंट जो यूज़ करते हैं उसमें कितना फ्री सॉफ्टवेयर होता है और कितना प्राइवेसी इश्यूज होता है, वैसा टॉपिक्स मुझे इंटरेस्टिंग होता है। धन्यवाद अक्षय। और उसके बाद आते हैं रोजिन। रोजिन आप हमें बताएं कि अपने बारे में कुछ। रोजिन आपका माइक म्यूट है। मैं रोजिन हूँ। मैं हैदराबाद बेस्ड एमटेक स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ मेगाट्रॉनिक्स में और मैं एक डिजिटल डिजिटल प्राइवेसी एक्टिविस्ट हूँ। मुझे प्राइवेसी रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग आपको इस टॉपिक पे काफ़ी इंटरेस्ट है, आप ये कहना चाह रहे हैं। जी, तो थैंक यू रोजिन। और मेरा भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, तो मैं कहूँ कि मैं एक बाय एजुकेशन में एक फोर्थ ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। मैं कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ता हूँ, मैं प्राइवेसी सॉफ्टवेयर के आसपास घूम के मतलब मेरी पढ़ाई इस बारे में है। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो आज की बॉफ शुरू करने से पहले हम कुछ जानना चाहते हैं कि हमारे इस जो हमारे पैनल है, हमारे पांचों लोगों का, उनमें क्या ओपिनियंस है प्राइवेसी के बारे में, कि आपके क्या मापदंड है कि प्राइवेसी क्या होती है, किस लिए ज़रूरी होती है। तो अ, जैसे मैं रवि जी से शुरू करना चाहूँगा कि रवि जी, प्राइवेसी आपके मायने में क्या है और क्यों ये ज़रूरी है किसी भी आम इंसान के लिए। प्राइवेसी मेरे हिसाब से ऐसा है कि आपका कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आपके बारे में कुछ बताता है या आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, आपको उसका कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर कि आप किससे शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया के साथ शेयर हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप पब्लिकली दिखाना चाहते हैं, पब्लिकली आप पोस्ट कर रहे हैं, वो सब ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए कि ये पब्लिकली अवेलेबल होगा, सब जानते हैं कि हाँ आपने ये पोस्ट किया है। पर कई बार कुछ सारी सीक्रेट चीजें होती हैं, वो भी, क्योंकि आजकल हमें पता, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे डाटा किसके पास जा रहा है और किस तरह से सिस्टम्स वर्क करते हैं। तो ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है कि किस तरह से उनका डाटा ऐसी जगहों पे भी जा रहा है जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे वो जानते नहीं है कि उनका डाटा ऐसे जा रहा है। तो बेसिकली मैं उसे बोलूँगा एक तरह से कि आपका कंट्रोल, कि आप किससे शेयर करना चाहते हैं और आप उसी से शेयर करें। आप अगर, जैसे आप काफी सारी बातें अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड से नहीं शेयर करना चाहते, बहुत सारी बातें आप गवर्नमेंट से नहीं शेयर करना चाहते, बहुत सारी बातें आप अपने पेरेंट्स या स्पाउसेस, मतलब वाइफ वगैरह से भी शेयर नहीं करना चाहते, और काफी सारी, इसीलिए जैसे साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, वो सब होते हैं कि वो लोग मतलब लोग अपने पर्सनल ट्रॉमा और ये सब शेयर करते हैं जो दूसरे लोगों से कंफर्टेबल नहीं होते शेयर करने में। तो तो मैं आपका ये मतलब एक ब्रॉडली, हाँ, आपका मतलब है कि एक कंट्रोल, कि लोगों को इस बारे में जानकारी हो कि कितना जानकारी वो पब्लिकली शेयर कर रहे हैं, कितनी उस जानकारी के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो आपका मानक ये है प्राइवेसी के लिए। ये भी एक अच्छा मानक है प्राइवेसी को जानने के लिए, कि कितना कंट्रोल है हमारे डाटा पे या फिर हमारी जानकारी पे हमारा। तो अगला मैं अक्षय से पूछना चाहूंगा कि अक्षय, आपके लिए प्राइवेसी के क्या मायने हैं और आप क्यों मानते हैं कि ये जरूरी है या जरूरी नहीं है? तो आपके क्या मानना है इस पे? मेरे हिसाब से दो टाइप का प्राइवेसी का ज़रूरत है। मतलब एक होता है इंडिविजुअल्स उनकी पर्सनल लाइफ्स में जो करता है उसका प्राइवेसी। मुझे तो क्या बोलेंगे, डेली लाइफ में सबका देख देख पा रहा है कि उनको प्राइवेसी नहीं होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। जैसे विमेन महिलाएं अपने घर में उनका अलग अलग सा रूम नहीं होता, तो उन्हें प्राइवेसी नहीं मिलता, और इसी कारण से क्या क्या उनका क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए या पूरी पोटेंशियल पाने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, एंड उसको अपनी हेल्थ में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए एक इंडिविजुअल प्राइवेसी, और दूसरा होता है ये मास सर्वेलेंस वगैरह। सिटीजन्स नागरिकों के लिए प्राइवेसी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम बिग टेक कॉरपोरेशन वैसे लोगों से। उसमें कॉरपोरेशंस को गूगल, फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, इनका तो हम वॉलंटरीली हमारा प्राइवेसी गिव अप कर रहा हूँ, इसलिए वो भी खतरनाक है। लेकिन गवर्नमेंट जब मैंडेटरी करके हमारा प्राइवेसी ब्रेक कर रहा है तो वो मुझे ज़्यादा खतरनाक लगता है। जी, ये इस बात पे हम आगे चल के अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे विस्तृत तौर पे इस बारे में। ये डिस्कशन की बातें हैं। तो इसी बात को अगर मैं कंटिन्यू करते हुए मैं एक बार रिया से भी जानना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है इस बारे में, कि प्राइवेसी क्यों ज़रूरत है हमें एज एन इंडिविजुअल? तो एक्चुअली मेरे घर पे तो प्राइवेसी की बात आधार के टाइम से बहुत चालू हुई कि आधार जैसे मैंडेटरी वॉलंटरी सिस्टम बना दिया है उसको, और तभी से क्या मोबाइल लिंकिंग भी करना है, क्या बैंक लिंकिंग भी करना है, इस सब के बारे में बहुत सारे सवाल उठे थे तभी। और मैं रवि और अक्षय दोनों की बातों से सहमत हूँ कि हमारा डेटा हमें कंट्रोल होना चाहिए हमारे डेटा के ऊपर। तो यही मेरी सोच है। और रोजन, आपके आपके जीवन में प्राइवेसी का क्या मायने है? या मैंने मेरे आसपास में जो देखा है वो बताता हूँ पहले। तो दो चीजें होते हैं, जैसे कि एक तो हम अपने प्राइवेसी गिव अप करने के लिए फोर्स्ड हो जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हिसाब से।
फोर्स हो जाते हैं। दूसरा चीज है कि हम कुछ कन्वीनियंस के लिए हमारा प्राइवेसी खुद गिव अप कर देते हैं। जैसे कि मैंने मेरे दोस्तों से बात करा है, उनको जो हम बिटटेक कॉरपोरेशन के सर्विसेज यूज करते हैं, तो उनसे बात कर रहे हैं, मेरे दोस्तों से बात कर रहा है कि तुम इनके सर्विसेज ही क्यों यूज करते हो, दूसरे सर्विसेज भी है जो प्राइवेसी को मानते हैं, तो वो क्यों यूज नहीं करते हो। तो मेरे दोस्त जो कहते हैं ये कन्वीनियंट है और सभी यही यूज करते हैं इसीलिए यूज करते हैं, ये भी एक बात है। और कुछ जगह जैसे रिया ने बताया, जैसे आधार के लिए मोबाइल नंबर मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए वो जो है कंपलसरी हो जाता है प्राइवेसी गिव अप करने के लिए। ऐसे दोनों साइड्स भी है। तो जो जैसे रवि, अक्षय, रिया और उसके बाद रोजिन ने भी काफ़ी बातों के ऊपर टच किया, जैसे कि हमारी सोसाइटी के ऊपर। तो अगर हम सोसाइटी के ऊपर माने, मतलब हमारी प्राइवेसी में कह सकते हैं कि बहुत हद तक पीयर प्रेशर, पॉलिटिक्स और सोसाइटी का बहुत एक कह सकते हैं कि हम जब तक अपनी तरफ से तो मानते हैं कि प्राइवेसी ज़रूरी है, पर जब तक सोसाइटी और हमारे आसपास के लोग भी ना उसको महत्वपूर्ण माने, उसको पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसी बारे में जैसे कि मैं अपने अगले श्रेणी में पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैं जब भी किसी प्राइवेट इन द सेंस की जो सर्विस या फिर सॉफ्टवेयर रिस्पेक्ट करता है कि अगर मैं कुछ प्रतिशत उसको डाटा देना चाहता हूँ, या मैं ये डाटा अपने तक ही रखना चाहता हूँ, मैं अपना नाम नहीं देना चाहता, या मैं अपना फ़ोन नंबर नहीं देना चाहता, किसी भी कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है, हर इंसान के अलग कारण होते हैं और हर इंसान के लिए अलग चीज़ें, अलग प्राइवेट, मतलब हर किसी, जैसे हम इस समय अपना चेहरा दिखा रहे हैं, तो कई लोगों को इतनी मजबूरी होती है कि वो अपना चेहरा दिखाने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते, पर वो उनका एक कह सकते हैं कि वो उनका एक राइट है। जैसे हम कहते हैं कि अगर वो इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है, वो अपने चेहरे को या अपने नाम को, अपने एड्रेस को या किसी भी जानकारी को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो वो उनका एक हक है। तो इसी बारे में मैं इंडियन सोसाइटी का, आप जैसे मैंने देखा है कि मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि आज हम जैसे हम कहते हैं कि गूगल की मोनोपोलिस्टिक सर्विसेज के लिए, मतलब मैं मानता हूँ कि ओके, गूगल की मोनोपोलिस्टिक सर्विसेज पहली बात नेटवर्क इफेक्ट की वजह से लोगों को अनएथिकल सर्विसेज यूज करने के लिए मजबूर करती हैं, और वो ना तो हमारे डाटा के लिए क्लियर करते हैं और ना ही वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। और वो क्योंकि हमारी सोसाइटी अवेयर नहीं है, हमारे आसपास के लोग अवेयर नहीं है। तो आपका क्या नजरिया है कि लोग, भारतीय सोसाइटी प्राइवेसी को जरूरी मानती है, या उनके लिए प्राइवेसी सिर्फ एक वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न थिंग ही है? तो आप सबका इसमें क्या कहना है? अब कोई भी माइक अनम्यूट करके बोल सकता है इस बारे में। तो मेरा एक्सपीरियंस में क्या रहा है कि भारतीय सोसाइटी में अभी तक ये क्या बोलते हैं, काफी अंडर एस्टिमेटेड थ्रेट है। मतलब वो थोड़ा बहुत मानते हैं कि हाँ ये गलत है, पर वो उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं इस थ्रेट को, और वो सोचते हैं कि बाकी सब लोग भी ये कर रहे हैं तो मेरा करने में क्या जाता है। दूसरे तरह के, मतलब इसमें काफी तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि ये क्रिमिनल्स को कैच करने में मदद करेगा गवर्नमेंट को, तो इसीलिए सर्वेलेंस होनी चाहिए, और ज्यादा प्राइवेसी हो गई तो बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ेगा, ये सब उन्हें लगता है, वो इससे डरते हैं। और दूसरे और तरह के लोग भी हैं जो सोचते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, पर उन्हें कोई वे आउट लगता नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं पर्सनली रजिस्ट करके कैसे चेंज ला सकता हूँ, मैं या मेरे 5 दोस्त कैसे चेंज ला सकते हैं। अगर मैंने गूगल के कुछ सर्विसेज रिजेक्ट कर भी दिए, तो जैसा कि हमने देखा कि हमें, मतलब कैसे हम जज करें
किसी और सिस्टम, मतलब गूगल से अगर आप हटके अगर आप डक डक गो में सर्च करने लग गए, तो इससे क्या क्या मिलेगा? इससे कैसे वेरीफाई हो रहा है कि अब ये प्राइवेट है या नहीं? ये आपका रिकॉर्ड रख रहा है क्या कि आप क्या सर्च करते हो और क्या नहीं करते हो? तो ज्यादातर क्या होता है कि इसमें थोड़ा ज्यादा मतलब कई लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कैसे जज करें ऐसे सिस्टम्स को, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे बचा पाएंगे। कई जगह पे आप, क्योंकि मैंडेटरी है तो बचा नहीं पाएंगे, तो उन्हें लगता है कि पर्सनली चेंज कैसे लाए, मतलब मैं अगर कुछ सर्विस छोड़ के दूसरे सर्विस पे चले जाऊंगा तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। और दूसरी बात, लाइक अगली बात यह है कि ऐसे भी तरह के लोग हैं जो अब ये समझते हैं कि हाँ, ये सर्विसेज एटलीस्ट नहीं यूज करनी चाहिए, पर उन्हें लगता है कि ये बहुत ही हार्ड चेंज टू मेक है इवन पर्सनल लाइफ में भी, तो वो रजिस्ट नहीं करना चाहते या वो थोड़ा होपलेस हो जाते हैं। तो मेरा छोटा सा सजेशन है कि हम सबको इस पे कोलैबोरेट करना होगा, कि हम एटलीस्ट कुछ चीजें ऐसे रिजेक्ट करें, ऐसे सिस्टम्स हम दिखा दें कि आप हम पे जो भी इम्पोज करेंगे हम सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। तो हमें इसके लिए एक बड़ा मैसिव कोलैबोरेशन चाहिए होगा। तो जब लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे और वो मोटिवेटेड होंगे तो थोड़ा सा इजियर होगा। तो लेकिन अभी मेरे एक्सपीरियंस में अंडरस्टैंडिंग यही है। काफी लोग मानते हैं, मतलब इंडियन, मेरे हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग है इंडियन सोसाइटी की प्राइवेसी को लेकर वो यही है कि काफी लोग मानते हैं कि ये जरूरी है, और उन्हें लगता है कि वो पर्सनली चेंज इतना कुछ ला नहीं सकते, उन्हें ऐसा लगता क्या बाकी लोग भी इस चीज से सहमत हैं? हम तो मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी कोविड के दौरान जो रिलीफ वर्क हुआ था उसमें हमने देखा कि बहुत लोग अपना आधार कार्ड नहीं देना चाहते, जो बिल्कुल क्या बोले करेक्ट है। और कोई डोनर्स उन्हें पैसे भेजना चाहते थे तो वो बैंक अकाउंट नहीं देना चाहते थे वगैरह। तो ऐसे बहुत ऐसे हमने देखा है कि अ, लोग डरते हैं अब, और अब वो केयर करते हैं अपने प्राइवेसी के बारे में, क्योंकि शायद उन्हें भी एक्सपीरियंसेस है, लोग छोटे या बड़े कंपनीज उनका डेटा यूज़ करने के, ऐसे कुछ। और मैं कहना चाहूँगी कि डिजिटल स्पेसेस में प्राइवेसी ये सिर्फ एक ही कंसर्न नहीं है, स्पेशली अगर हम पुअर लोगों के बारे में, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में बात करें, या जो गाँवों में काम करते हैं। क्योंकि ये जो डिजिटल स्पेसेस है यहीं से बहुत लोगों का अ, उनके नरेगा के पेमेंट्स जाते हैं, उनकी जो सैलरी होती है जॉब की वो जाते हैं, या फिर उनके अभी तो सब्सिडीज़ जो होती है वो भी डायरेक्टली अभी अकाउंट में जाते हैं। और बहुत लोग हैं ऐसे कि जिन्हें ये अकाउंट एक्सेस करना आता नहीं है, या फिर उन्हें और कोई तकलीफ है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। तो मेरा यही मानना है कि प्राइवेसी तो मेजर कंसर्न है, पर उसके साथ और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं अगर हम इंडिया के बारे में सोचें तो डिजिटल स्पेसेस में। मेरे हिसाब से जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप, आई मीन फ्रांस, इटली, जर्मनी, या इवन अमेरिका, आई डोंट नो, जहाँ सोसाइटी, समाज में वैल्यूज़ होता है जो वो लोग इम्पोर्टेंस देता है, वो होता है लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, पर्सनल, एक 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 व्यक्ति में होता है उनका वैल्यूज़। हमारा वैल्यूज सिस्टम में ऐसा होता है फैमिली, यूनिटी, वैसा यू नो वो वैल्यूज को हमारा पिछले जनरेशन ज़्यादा ये देता था, इम्पोर्टेंस देता था, आई थिंक। और अब जो नया जनरेशन आ रहा है इंटरनेट में जो बना गया है, वो ये सब दूसरा वेस्टर्न वैल्यूज़ को देख के उनका इम्पोर्टेंस समझ करके अब इम्बाइब कर रहा हूँ, वो वैल्यूज़ भी हमारा लाइफ में ला रहा हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ मैं। ये सेम इश्यू है, टेक एनी डेमोक्रेसी का जो भी पार्ट ले लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, जो भी रिलीजन फॉलो करना है उनका फ्रीडम, इस सब में हमारा यहाँ थोड़ा उतना ये नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं देता हम। दैट्स प्रॉब्ली समथिंग इंडियन, भारतीय कल्चर, संस्कार ऐसा हो सकता है,
मुझे लगता है। यही संस्कार जो है नेटवर्क इफेक्ट में बहुत कंट्रीब्यूट भी करता है। यानी कि हम इंडियंस जो है यूनिटी केयर करते हैं कि हमारे दोस्त फैमिली सब क्या करते हैं, तो वही हम कॉपी करने के लिए चाहते हैं। तो इसी चीज के कारण जो है हम जो भी प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग सर्विसेज नहीं है जो बिग टेक के, वो यूज करने के लिए कंपल्सिव हो जाता है, जैसे कि हम यूज करना ही पड़ जाता है। ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो एक मैं कहूँगा कि एक क्वेश्चन आया है हमारे दर्शक ने पूछा है कि वो लिखते हैं कि अगर मैं किसी को अपनी फैमिली में समझाना चाहता हूँ कि प्राइवेसी के बारे में, तो आंसर देते हैं कि पढ़ो ना मैसेजेस, हम कुछ ऐसा शेयर ही नहीं करते। तो मैं उन लोगों को कैसे समझाऊं कि ये आपका फंडामेंटल राइट है और आपको ये समझना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट की बात तो आती है तो 2016 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग राइट टू प्राइवेसी को के मानक को भी रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो भी आता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये ज़रूरी है कि हम अपनी फैमिली से को समझाएं, और इसका क्या रिप्लाई करना चाहिए कि हम कुछ ऐसा शेयर ही नहीं करते तो फिर ये प्राइवेट रखने का भी फायदा नहीं है? तो इसमें आप सबका क्या कहना है? ओके, ओके। सो जैसे वेल मुझे मुझे लगता है कि हम जो जब हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा कुछ शेयर नहीं करते, तो मतलब सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं। वेल मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली लगता है हर हर किसी पे है होता है कुछ हाइड करने को, ऑब्वियसली। मतलब नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि उनका उनके पर्सनल मैसेजेस कहीं भी रिलीज हो जाए और किसी के भी पास हो, किसी भी थर्ड पार्टी के पास हो, जो कि सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं होंगे। अगर वो व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, वो किसी और से भी शेयर करेगा, फिर वो किसी और से भी शेयर करेगा, फिर सब कुछ मिला के एक प्रोफाइल बनाएगा उसके कि क्या क्या पेमेंट से करता है, क्या क्या शॉपिंग हैबिट्स है। तो इनके बाद इनके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। वो है कि जैसे इनके एल्गोरिदम्स को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनके एल्गोरिदम्स हमें मैनिपुलेट करने में काफी काफी अच्छे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मतलब मैं एक रिलेटेड बात लाऊंगा, वो ये है कि जब हम जब हमारा इन्हें सब कुछ पता होता है ना, तो जब हम पेमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल वीजा या मास्टर कार्ड जैसे सिस्टम्स के थ्रू, तो ये उस प्रोफाइल से हमारे शॉपिंग हैबिट जब उन्हें पसंद नहीं होती तो वो बैन भी कर देते हैं। तो ये चाइना स्टाइल मतलब वो क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्कोर सिस्टम टाइप हो जाएगा बेसिकली। जब आपके सारी चीजें उन्हें पता होंगी, तो ये बहुत ही डेंजरस है। हम बेसिकली उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जब हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा कुछ शेयर नहीं कर रहे जो कि प्राइवेट है। इट्स लाइक कि मैं कहता हूँ कि मतलब ये टेक्निकल टर्म नहीं है, पर इट्स लाइक कि फॉरवर्ड प्रिकॉशंस। इट्स लाइक हम कुछ चीज़ें मानते हैं जो अभी स्टैंडर्ड मानक है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो सरकार, प्राइवेट कॉरपोरेशन या फिर कोई भी आगे जाके करेगा, इट्स लाइक कि वो ऐसा बुरा कर सकते हैं, तो हमें उससे बचाना है। तो ये वाली मेंटालिटी मतलब मैं मानता हूँ कि होनी ज़रूरी है। मतलब इट्स लाइक कि मोर पावर करप्ट्स, और इस टाइम पे डाटा ही कह सकते हैं कि पावर का जरिया बनता जा रहा है, क्योंकि अब देख सकते हैं कि 1 ट्रिलियन $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन टच करने वाली मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जैसे हम एप्पल को छोड़ के अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस टाइम पे अपना मेन फोकस लोगों के डाटा को यूज करके अपनी सर्विसेज पेश करने के लिए, और कई बहुत हद तक बिना परमिशंस के भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे उन पे केसेस भी चल रहे हैं। तो इट्स लाइक कि हो रहा है ये, और हमें फॉरवर्ड थिंकिंग करनी चाहिए। और फिर उसके बाद
एक और पॉइंट जो बहुत जरूरी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना, वो आरोग्य सेतु है। आरोग्य सेतु, आधार और हमारे गवर्नमेंट का प्राइवेसी को लेके नजरिया, मतलब ये दो तीन बातें अगर हम डिस्कस ना करें तो इट्स लाइक कि हमारा डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि जब इनिशियली आधार आया था तो आधार को कहा गया था कि, जैसे आधार पास भी किस तरीके से हुआ, आधार को मनी बिल के तौर पे ही पास किया गया था। गवर्नमेंट कहती है कि ये एक सब्सिडी के जरिया है, पर अब वो सब्सिडी का जरिया ना होके हर तरफ एक पहचान बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशियली एक आइडेंटिफायर के तौर पे आधार को रखा था, पर जब आधार बिल पास करने को आया तो उन्होंने उसको मनी बिल, एज अ मनी बिल पास करने की कोशिश की, और जो पास हो भी चुका है। और अभी कुछ एक दो दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हम आधार को एज अ मनी बिल पास करने वाली गवर्नमेंट के एक्ट को हम छेड़ नहीं सकते, हम नलिफाई नहीं कर सकते। और अब आधार सब्सिडी नहीं, आधार आपके बैंक के लिए चाहिए, आधार आपके पैन के लिए चाहिए, आधार आपके इलेक्शन कमीशन जो आपको वोटर आईडी देती है उस पे भी एक समय पे जोड़ने की कोशिश करी गई थी, उसका कुछ फॉल बैक हुआ था। पर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और तो और बीच में आधार को अगर आपने अपना एक नया दूरभाष, आपने एक नया फ़ोन लेना, तो उसके लिए सिम जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कंपलसरी करना शुरू कर दिया था। तो आपके क्या मायने हैं कि आधार के साथ जो भारत सरकार ने किया है वो क्या था, वो ठीक था या गलत था, या फिर क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? तो आपका क्या मानना है आधार के बारे में? अक्षय, आप बोल सकते हैं। देखिए, मैं पिछले क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट ये होता है कि कौन ये आर्ग्यूमेंट डाल रहा है कि उनको हाइड करने के लिए कुछ नहीं है। अब अगर हम देखें तो देख पा सकता है कि जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनका प्राइवेट सीक्रेट भी बाहर आ गया तो भी अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो वही लोग जो पावर स्ट्रक्चर में हमारा सोसाइटी में जो पावर स्ट्रक्चर होता है, लाइक पेरेंट चाइल्ड को बोल सकता है कि मुझे हाइड करना में कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हारा फ़ोन में जो मैसेज कर रहा है वो भी मुझे भी दिखाओ। या इन पैट्रियार्किकल सिस्टम, हस्बैंड्स विल बी टेलिंग देयर वाइफ्स, महिलाओं को बोलेगा उनका पति पत्नी, वो डायनामिक्स में। तो ऐसा ही सेम थिंग इन आधार भी, द गवर्नमेंट एंड एलाइट सिटीजन्स, एलाइट मतलब जो रिच पावरफुल अर्बन क्लास दूसरे लोगों से बोल रहा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम देखा है सब कुछ, ये सब अच्छा है, अच्छा के लिए है, भलाई के लिए है, ये करना है। और ऐसे सब कुछ एक साथ मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनके लिए डिसीजन ये लोग ले रहा है। तो वो पावर डायनामिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न्स या एक्चुअल प्रॉब्लम्स दे वोंट गेट डिस्कवर्ड, और पीपल उनको देखता भी नहीं, उनको सुनता भी नहीं। तो इसी कारण आधार का भी अपोजिशन में मैं बोलता हूँ कि इफ एज लॉन्ग एज पॉसिबल जहाँ भी आधार नहीं चाहिए वहाँ आधार नहीं देना है, अगर चाहिए तो भी और दूसरे ऑप्शन है तो वो देना है। क्योंकि हो सकता है लोगों को, आई मीन ऐसा नहीं है कि आधार से सब कुछ करप्शन निकल गया है, आधार एनेबल्ड करप्शन भी हो रहा है। मतलब सब डिजिटल हो गया, एक नंबर देने से ये सर्विस मिलेगा, तो उसमें ह्यूमन बीइंग्स बहुत दिमाग ज़्यादा दौड़ता है ना उनका, सो दे विल फाइंड न्यू वेज, नए नए तरीकों से उनको चीटिंग करके नया करप्शन आता रहता है।
तो वहाँ पे आधार जैसा, आधार या आरोग्य सेतु कौन सा भी मैंडेटरी बना लिया तो वहाँ करप्शन एक प्रॉब्लम होता है, और दूसरे जो पावरलेस पीपल होता है, जिनका जैसे रिया बोल रहा था, गाँव में जो रहता है या लिटरेट नहीं होता है, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आते, उनका प्रॉब्लम्स कंप्लेंट्स कोई सुनाएगा भी नहीं। मतलब मतलब एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, पर ये मैं मेंशन करना चाहूंगा पॉइंट कि इनिशियली आधार एक मतलब आधार मतलब इट्स लाइक कि सिंगल पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे पेश किया गया था कि हाँ लाइक आपको कोई भी सर्विस नहीं है, या आप कहीं पे गांव में या फिर कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं, या फिर आप अर्बन पुअर हैं और आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है और जिसकी वजह से आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं ले पा रहे, तो आप आधार का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये बेसिक कंसेप्ट था उस टाइम पे आधार का। और उसके बाद ये सिंगल पॉइंट ऑफ कह सकते हैं कि आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की गई, वो नहीं हुआ। तो इस टाइम पे ऐसा करते हैं कि आप आधार की जगह ये भी दो, लाइक आधार भी चाहिए और आधार के साथ और सर्विस मतलब और आइडेंटिफिकेशंस भी मांगने लग पड़े। तो इट्स लाइक कि आप सिंगल पॉइंट ऑफ जो उसका कंसेप्ट था वो तो डाइल्यूट हो गया, और इसके बाद अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर और वो सब भी वही चीज करने की कोशिश की गई है। तो अब एक जो जरूरी, हमने काफी इस बारे में डिस्कस कर लिया, एक जरूरी जो मैं मानता हूँ और पैनल के कई सदस्य भी मानते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर और सर्विसेज हमें कैसे इस चीज में मदद कर सकती है। कैसे एक फ्री सॉफ्टवेयर या फिर एक कोई फ्री सॉफ्टवेयर से बनाई हुई सर्विस हमें कह सकते कि ट्रांसपेरेंसी, एक तरीके से अगर प्राइवेसी है तो ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट ही रूल्स बनाएगी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ही रूल बनाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे आप कोई रूल नहीं करते, हम कुछ भी करते हैं, मतलब इट्स लाइक कि वो हमारी फ्री विल है। रूल सिर्फ हमारे पे गवर्नमेंट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है, और उसके लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं मानता हूँ कि फ्री सॉफ्टवेयर या फिर फ्री सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमें मदद कर सकती है। तो इस चीज में मैं एक मतलब कह सकते हैं कि एक बेसिक इंट्रो देने के लिए मैं रवि जी को कहूंगा कि फ्री सॉफ्टवेयर और सर्विसेज हमें इस प्राइवेसी की उसमें कैसे मदद कर सकता है। तो सबसे पहले हाँ, तो जिस तरह से मतलब हम यहाँ पे बात करें डिजिटल प्राइवेसी की, तो जिस तरह से हमारी प्राइवेसी जा रही है, और नॉर्मली क्या है कि डिटेक्ट भी नहीं हो पाता है, वो पता भी नहीं चलता है। तो हम बेसिकली पर्सनल रेजिस्टेंस के टूल्स ढूंढना चाहते हैं। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है पर्सनल लेवल पे, बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के, वो है कि ऐसे सॉफ्टवेयर या सर्विसेज यूज करें कम्युनिकेशन के लिए, या फिर कम्युनिकेशन के लिए भी और अपने डेली डेली यूज के लिए भी ऐसे तरह के सॉफ्टवेयर या ऐसे तरह के कम्युनिकेशन टूल्स यूज करें जो जो फ्री सॉफ्टवेयर हो। जिस फ्री सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन है कि वो आपको 4 फ्रीडम देता है। फ्रीडम 0, फ्रीडम टू रन द सॉफ्टवेयर एज विश, जैसा आप चाहे वैसे आप उसको रन कर सकते हैं। फ्रीडम 1 है कि आपको सोर्स कोड का एक्सेस होना चाहिए, और आपको मॉडिफिकेशन का फ्रीडम भी होना चाहिए। मतलब आप स्टडी कर सकते हैं प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, और आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं उस कोड को, जिससे कि आप अपने यूज के लिए अडेप्ट कर सकें। फ्रीडम 2 है फ्रीडम टू शेयर। किसी कोई बोल रहा है कि ये सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए अपने यूज के लिए, तो आप शेयर कर सकते हैं एग्जैक्ट कॉपीज। और फ्रीडम 3 है मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड कॉपीज भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है फ्री सॉफ्टवेयर, वो यूजर्स के कंट्रोल में होता है, किसी डेवलपर या उसके कंट्रोल में नहीं होता है। नॉन फ्री सॉफ्टवेयर नॉर्मली एक डेवलपर उसको कंट्रोल करता है, तो यूजर्स का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये हमें एक वेरीफाइबल ट्रस्ट देगा फ्री सॉफ्टवेयर, जिससे कि हम अपनी प्राइवेसी बचा सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर इनफ नहीं है, तो फिर जब हम एक ऐप या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो कि फ्रीली रिलीज है, फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंडर रिलीज है, और वो चारों फ्रीडम हमें दे भी रहा है, फिर भी हमें एक सर्वर के थ्रू नॉर्मली कम्युनिकेट करना पड़ता है
तो हमें इंश्योर करना होगा कि वो सर्वर रन करने का भी हमें फ्रीडम है क्या, क्या वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, क्या हम उस सर्वर पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक तरह से कम्युनिकेशन टूल्स का एक ओवरव्यू कि कैसे फ्री सॉफ्टवेयर हमें रेस्क्यू कर सकता है। ये जो इशू है जो हमने अभी डिस्कस किया, ये पर्सनल रेजिस्टेंस का इशू है कि आप पर्सनली कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं। अल्टीमेट चेंज के लिए मासेस को कन्विंस होना पड़ेगा, मतलब आपको एक्टिविज्म करना होगा, दूसरे लोगों को कन्विंस करना होगा, समझाना होगा, और पॉलिटिकल विल भी चाहिए, मतलब लार्ज चेंज लाने के लिए एटलीस्ट। तो क्या हम मैसेंजर टूल्स की बात करें? सॉरी मेरा माइक म्यूट था। बाकियों का क्या क्या कहना है, फ्री सॉफ्टवेयर हमें प्राइवेसी में कैसे मदद कर सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जी सूर्य। तो मुझे लगता है फ्री सॉफ्टवेयर एक्टिविस्ट जो हैं हमें सब हम कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में तो बात कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छी शुरुआत है, पर ये शुरुआत है और हमें आगे जाके बाकी डिजिटल स्पेसेस में भी कंट्रोल कैसे लोग हाथ में अपने ले सकते हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और जैसे रवि जी ने बहुत अच्छे से कहा और 2 बार कहा कि हमें बाकियों के साथ मिलकर एक तो गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि हमें ये आपके पॉलिसीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, और बाकियों के साथ मिलकर हमें ये मूवमेंट आगे लेके जानी चाहिए, ना कि सिर्फ कम्युनिकेशन में, पर बाकी स्फीयर्स में भी, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो सब्सिडीज़ के बारे में हो, या कुछ भी ऐसे। और एक बात मैं रखना चाहूँगी कि हम प्राइवेसी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ये भी बहुत सारी जगह है इंडिया में भी कि जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, या फिर इवन कश्मीर में देखा जाए तो 2G इंटरनेट पे, मतलब 2G इंटरनेट तो हम अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, तो हमें उन उन लोगों के लिए भी खड़ा होना चाहिए। तो हम अपने जैसे रिया जी ने एक काफ़ी अच्छा कह सकता कि पॉइंट उठाया कि हम इस तरीके से मान के चलते हैं कि हर किसी के पास इंटरनेट है तो वो ऑनलाइन सर्विसेज चला रहा है, तभी उसकी प्राइवेसी भंग हो रही है, या फिर देयर इज अ मतलब इशू यहाँ पे। तो ये ज़रूरी नहीं है। हमें जैसे मतलब कई जगह पे इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे एक बेसिक सिस्टम चलते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर चलते हैं, स्लो इंटरनेट होता है, या फिर वहाँ तक ये बातें नहीं पहुँचती। तो ये भी एक मुद्दा है कि मतलब ये मैं बाकियों से भी समझना चाहूँगा कि यहाँ पे ये हमारे सोसाइटल चेंज के ऊपर ज़्यादा आएगा कि कहाँ पे हमारी सोसाइटी स्टैंड करती है, किन वैल्यूज़ पे स्टैंड करती है, और क्या चीज़ों को महत्वपूर्ण मानती है। फ्री सॉफ्टवेयर सिर्फ वहाँ पे आके हमें मदद कर सकता है अगर हमारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। पर ये भी है कि फ्री सॉफ्टवेयर कुछ हद तक ही मदद कर सकता है जब हम खुद एक एज अ सोसाइटी चेंज होने की कोशिश करेंगे, ना कि किसी एक डायरेक्शन में जिसमें हम ऑलरेडी जा रहे हैं, नेटवर्क इफेक्ट या फिर किसी बनाई हुई पॉलिसी या फिर किसी रूल की वजह से, या फिर सिर्फ इस वजह से कि हमारे आसपास के लोग उस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? लेफ्ट हम कंक्लूजन स्टेटमेंट्स ही लेंगे, अभी हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। तो अब आप हमारी ऑडियंस को एक कंक्लूजन स्टेटमेंट्स जो आप कहना चाहते हो कि हाँ ये टेक अवे होना चाहिए हमारा प्राइवेसी के लिए, ये टेक अवे होना चाहिए हमारा फ्री सॉफ्टवेयर को लेके, तो आप 1 मिनट तक ले सकते हैं, आप जो भी कुछ बताना चाहते हैं, और फिर उसके बाद हम इस पॉफ को ख़त्म करेंगे।
रिया जी आप बोलने लगे क्या? हेलो। हम नहीं तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि गवर्नमेंट हमारे लिए रूल्स बनाती है और मतलब हमसे तो कुछ पूछा नहीं जाता। और आई थिंक अभी तो हम देख रहे हैं फार्मर्स के लॉज बनाए, लेबर कोड बनाए, NPR CAA ये सब कोड लॉज बनाए। और उसके पहले से ही मतलब आई थिंक इंडिपेंडेंस से ही हमारे लिए लॉज बनाए जा रहे हैं बिना लोगों को पूछे। और हमें बेसिकली कोई से है ही नहीं ये सब लॉ मेकिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनसे सडनली बहुत अच्छे लॉज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। और यही वक्त है कि हम बाकी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या ना हो, उन सब के साथ मिलके हम कैसे कंट्रोल वापस अपने हाथ में लाए, कैसे हम अपने आप को गवर्न कर सके, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। और तभी हम ऐसे लॉज बना सकेंगे कि जो सच में प्राइवेसी फ्रेंडली हो और फ्री सॉफ्टवेयर के वैल्यूज से मैच करते हैं। रॉजिन आप और हमें हाँ, कोई भी सिस्टम जो उसकी वर्किंग के लिए जितना डाटा एसेंशियल है उससे ज़्यादा कलेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे जब आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपका इनकम का डाटा जाएगा ही, वो एक डाटा कलेक्शन टूल होगा ही। लेकिन जैसे अगर आप एक कैब में पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं तो आपको आइडेंटिफाई होने की और एक जगह पे डाटाबेस में रिकॉर्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूंगा वो है कि कोई भी सिस्टम उससे ज्यादा डाटा कलेक्ट ना करे जितनी इसकी फंक्शनिंग की जरूरत है। अगर वो उससे ज्यादा डाटा दे रहा है कन्वीनियंस के लिए तो लोगों को ऑप्ट आउट होने का एक चॉइस होना चाहिए, मतलब उसको हर बार कंसेंट देना पड़ेगा कि ये डाटा कलेक्ट हो रहा है। और नेक्स्ट बात यह है कि हमें, हाँ, हम पर्सनल रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। बहुत सारे वेज हैं जिनमें हम पर्सनली रेजिस्ट कर सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि हमें एक्सेप्ट नहीं करना है कि वो कुछ भी हमारे पास ऊपर इम्पोज कर देंगे तो हम ऐसा एक्सेप्ट कर लेंगे। ये इनफ नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस के लिए शो करता है, दूसरे लोगों को शो करने के लिए एक सिंबल, मतलब एक मतलब दूसरे लोग इससे समझ सकते हैं क्योंकि वो सोचेंगे कि ये थोड़ा इनकन्वीनियंस बियर कर रहा है सर्वेलेंस से बचने के लिए। तो एक मैसेज दे सकते हैं हम दूसरे लोगों को इस तरह से। और हमें ज्यादा लोग चाहिए जो कन्विंस्ड हों, जिससे कि ज्यादा लोग मासेस कोलैबोरेट करेंगे तो हम एक अच्छा ऑपोजिशन दे सकते हैं इस डाटा कलेक्शन को। थैंक्स। अक्षय और रॉजिन आपकी कंक्लूजन स्टेटमेंट, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को भी नए पॉलिसीज, अच्छे पॉलिसीज लाने चाहिए जैसे कि प्राइवेसी रेस्पेक्टिंग हो। और जहाँ गवर्नमेंट नहीं करता है, एज एन इंडिविजुअल और एज ए सोसाइटी हमें भी गवर्नमेंट से मांगना चाहिए कि हमारा हक है प्राइवेसी का। तो हमें ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना चाहिए एज ए सोसाइटी। और जो बिग कॉरपोरेशन के जो सर्विसेज है जो प्राइवेसी रेस्पेक्टिंग नहीं है उसे हमें अवॉइड करनी चाहिए। अक्षय? तो फ्री सॉफ्टवेयर में होता है ट्रांसपेरेंसी, मतलब हमें देख पा सकता है क्या हो रहा है हमारा डेटा से, क्या कैसे उनको मैनिपुलेट कर रहा है डेटा, और कहाँ स्टोर हो रहा है, कौन डेवलप कर रहा है, ये सब होता है फ्री सॉफ्टवेयर में। लेकिन जैसे रिया ने कहा, गवर्नमेंट को चेंज करना उतना जल्दी से नहीं आता। इवन इफ हम देखा है आरोग्य सेतु के इसमें वो कोड को गिटहब में डाला था, लेकिन हमें नहीं पता था कि कौन सा कोड चल रहा है गवर्नमेंट का सर्वर में, या ये भी नहीं पता कि गवर्नमेंट का ही सर्वर है कि GoIB बुक का सर्वर है। तो ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट कल से सब कुछ फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा और इससे हमारा प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो पाएगा। लेकिन अगर हम फ्री सॉफ्टवेयर टूल्स ऐसा सपोर्ट करके उनको, इफ़ वी मेक फ्री सॉफ्टवेयर अ सक्सेस, अगर वो सक्सेस हो गया तो गवर्नमेंट को एक पॉइंट में
इतना प्रेशर आएगा कि उनको कोई और ऑप्शन नहीं है। अब तो इसलिए ऑप्शंस है क्योंकि उनको बोल सकता है फ्री सॉफ्टवेयर में इनको कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए हम दूसरे डेवलपर से नया सॉफ्टवेयर बना लिया। अगर हम फ्री सॉफ्टवेयर में सबका सोल्यूशन बना दिया तो गवर्नमेंट को कोई दूसरा ऑप्शन चूज करने के लिए चांस नहीं मिलेगा। मतलब पॉपुलर सपोर्ट फ्री सॉफ्टवेयर के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में भी, अगर मैं ये लूँ तो ऑफिशियली हम ये बॉफ को एंड करते हैं। ये प्राइवेसी, फ्री सॉफ्टवेयर, एक्टिविज्म और सोसाइटल चेंज, बहुत समय से लोग इस पे काम करते आ रहे हैं, इस पे काम होता रहेगा। हमेशा दिक्कतें आएंगी और जब तक हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रखते दिक्कतों को सुलझाने का, ये दिक्कतें ख़त्म नहीं होंगी। और यही मैं कहना चाहूँगा कि इन पे काम किया जाना चाहिए और आप भी इन पे पढ़े, जाने और जानकार बने और सही निर्णय लें। तो आखिर में मैं मिनी डेवकॉन्फ टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं हमारे पांचों पार्टिसिपेंट्स का भी पांचों पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस डिस्कशन में आए, उन्होंने समय दिया। और हमारे बैकएंड टीम अभिसीके का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो शाउट आउट टू अभिसीके और गुड डे। हम मिनी डेवकॉन्फ में मिलते हैं।